सीएम निवास में आयोजित लोकतंत्र सेनानी प्रादेशिक सम्मेलन, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का संबोधन। कांग्रेस पर किया तंज, एक परिवार में अहंकार जो अब तक खत्म नहीं हुआ है। चुनी सरकारों को हटाया, पटवा जी की सरकार को हटाया, कैबिनेट के निर्णय को संसद में फेंका। अटल जी ने नेता प्रतिपक्ष को ऊंचाई दी, राहुल गांधी पर कसा तंज। जो दुनिया के कोई नेता ने नहीं बोला वो उन्होंने कहा कि देश ने सरेंडर किया, देश को बचाना है तो कांग्रेस को दूर रखना होगा। सीएम ने कहा आपातकाल को पढ़ाई में होगा, लोकतंत्र सेनानियों को आयुष्मान कार्ड, एयर एम्बुलेंस सुविधा देंगे, सरकारी योजनाओं में पात्रता होने पर सबसे पहले रखेंगे। कांग्रेस को कहा झूठे लोग संविधान बचाने की बात करते हैं, अंबेडकर जी को जितने कष्ट आए वो कांग्रेस से मिले हैं। प्रदेश में खाद्य संकट होने की कांग्रेस के आरोप को नकारते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने तंज कसते हुए कहा कांग्रेस में नेतृत्व का संकट है, कांग्रेस में नेता का संकट है, कांग्रेस में मुद्दों का संकट है, कांग्रेस में भाषा का संकट है, आपसी चुनावी झगड़ों का संकट है। कांग्रेस इन संकटों को पहले देख ले। वहीं तपन भौमिक ने कहा 25 जून 1975 का रात 12 बजे संपूर्ण भारत में आपातकाल लागू कर दिया गया इंदिरा गांधी द्वारा। आप लोगों को यह भी जानना आवश्यक है 12 जून 1975 को इंदिरा गांधी के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैसला दिया कि वो प्रधानमंत्री रहने लायक नहीं है। 12 तारीख के बाद 25 जून को प्रधानमंत्री बनने के लिए इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगा दिया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, विहिप, बजरंग दल, जमात ए इस्लामी सहित कई संगठनों पर प्रतिबंध लगा दिया। 1,55,000 कार्यकर्ताओं को जेल की दीवारों के पीछे डाल दिया। मध्य प्रदेश के अंदर लगभग 8,000 कार्यकर्ताओं को जेल के पीछे रखा। कुशाभाऊ ठाकरे, बाबूलाल गौर, शिवराज सिंह चौहान और मैं स्वयं भी जेल में रहे। उस समय एक्ट बना अच्छा था कि उस समय तुम लोग नहीं थे, नहीं तो तुम लोग भी जेल में होते। पत्रकारों के ऊपर भी अत्याचार हो रहा था। 3,500 पत्र पत्रिकाएं बंद की गई। जो पत्रकार है वो जेल के अंदर। बैरागढ़ के एक आदमी ने एक पेपर निकाला, आज की आवाज, दूसरे दिन वो युवा जेल में चला गया। उस समय बहुत खराब स्थिति थी। एक एक्ट लगा जिसका नाम था मीसा, जिनमें ना कोई दलील, ना कोई अपील, ना कोई वकील। कोई वकील भी नहीं कर सकते थे। ये अंधा कानून था। अंग्रेजों ने जो अत्याचार किए, मुगलों ने जो अत्याचार किए, दोनों को मिलाकर एक कैप्सूल बना, उसका नाम है इंदिरा कैप्सूल। कई लोगों ने इलाज के अभाव में जेल में दम तोड़ दिया। क्या उन लोगों को कांग्रेस वापस लाएगी? क्या इंदिरा वापस लाएगी? आज का दिन संविधान हत्या दिवस है, जिस दिन लोगों की हत्या नहीं बल्कि संविधान की हत्या की गई। अब कांग्रेस बोल रही है कि संविधान बचाओ। एक कार्यक्रम संपन्न हुआ जिसके माध्यम से हमने 50 साल जो आपातकाल का कला समय था, खास करके एक तरह से ये संविधान की हत्या दिवस के नाते से था। और इस अवसर पर जब हमने पूरे प्रदेश भर में ये कार्यक्रम संपन्न किया, ऐसे में सभी स्वतंत्रता सेनानियों के तमाम लोकतंत्र सेनानियों ने अपने जीवन में वो 19 महीने अलग अलग प्रकार से जेलों में बिता करके सच्चे अर्थों में लोकतंत्र की रक्षा की थी। हमारी पार्टी और हम सब इस बात पे सहमत है कि हमारे लिए वो अगर समय नहीं होता तो आसपास के सभी देशों की तरफ देखो जहां लोकतंत्र का मजाक बन गया, लेकिन भारत का लोकतंत्र फल फूल रहा है। तो ऐसे लोकतंत्रता सेनानियों, स्वतंत्रता सेनानियों, इनके कारण से ही हमारा लोकतंत्र गौरवान्वित हो रहा है। ऐसे में यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सभी प्रकार की योजनाओं को संचालित करते हुए राज्य की बेहतरी के साथ, राष्ट्र के साथ कदम से कदम मिला के हमारी सरकार चले, तो हमने लोकतंत्र सेनानियों के लिए भी जो पीएम श्री एम्बुलेंस सुविधा जो बाकी लोगों के लिए है, उनके लिए भी विशेष रूप से आयुष्मान कार्ड बनाकर देने की मैंने घोषणा की है। अलग अलग प्रकार के शासन की योजनाओं के दरमियान भी उनको भी इसका लाभ दिलाया जाएगा। शासन के माध्यम से ऐसे लोकतंत्र के समर्थक लोगों के लिए जिन्होंने अपने सब कुछ दिया है, हमारा फर्ज है कि हम उनको स्मरण करें। आज के इस अवसर पर मैं सबका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। अब थोड़ी देर पहले एक कार्यक्रम में मुझे हमारे लिए बताया गया कि 90 डिग्री का ब्रिज बना है, तो 90 डिग्री के ब्रिज के मामले में हमने कहा ये 2022 से बन रहा था और अभी लोकार्पण भी नहीं हुआ है, निर्माणाधीन है। ऐसे में वो जहाँ से करवाया है, मैंने अधिकारियों से कहा, माननीय मंत्री से भी कहा कि ये जो आपत्ति आई है उसको वास्तव में किसी की दुर्घटना ना हो, इसलिए उसको सुधारा भी जाए और जिनने गलती की उन पर कार्रवाई भी की जाए। उम्मीद करते हैं निर्माण के मामले में आगे से और सबक लेते हुए जो भी इस तरह की व्यवस्था है उस पर और गौर करेंगे। मेरी अपनी ओर से अब यहाँ से मैं तुरंत निकल करके जबलपुर जाने वाला हूँ। वहाँ गुजरात के महामहिम राज्यपाल जी आए हुए हैं और प्राकृतिक खेती को लेकर के हमारा एक कार्यक्रम होने वाला है। स्वाभाविक रूप से कृषि मंत्री को मैंने पहले भेजा हुआ है
उम्मीद करेंगे प्राकृतिक खेती में देश भर में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन अगर किसी राज्य से है तो मध्य प्रदेश से है। ऐसे में हमारी जब कृषि विकास दर बहुत अच्छी चल रही है तो स्वाभाविक रूप से हमारा फर्ज बनता है कि कृषि विकास दर में प्राकृतिक खेती का और रकबा बढ़ाया जाए, हमारे किसानों की आर्थिक स्थिति और मजबूत हो। इसलिए अब लगातार किसान आधारित एक स्टूडेंट लीडर था, यूनिवर्सिटी प्रेसिडेंट था, इसीलिए मीसा में गया था। विद्यार्थी की राजनीति करता था। 72 दिन मैं भी मीसा में रहा हूँ। आपकी पार्टी की सरकार थी, क्या परिस्थितियां बनी थी? कहिए। आपकी पार्टी की सरकार थी और पार्टी की सरकार थी, उसके बाद भी तो मीसा में गया, ये परिस्थिति बनी। लेकिन कांग्रेस कह रही है कि सारे भाजपा नेताओं को मीसा बंदी के रूप में पेंशन दे रही है सरकार। कहाँ पर? जो श्रद्धा निधि दे रही है वो भाजपा नेताओं को दे रही है। एक बात सुनो, कांग्रेस वालों को भी मिल रही है। कांग्रेस ने तो मीसा बंदी में हमको किया था, आपातकाल उन्होंने लगाया था। अब वो इसके पात्र मांगते हैं क्या अपने आप को? उन्होंने आवेदन किया क्या? अब एक बदलाव, हम लोग सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास। आप हम ग्वालियर के प्रभारी मंत्री हैं। हाँ। ग्वालियर जिले में खाद्य संकट के लिए बड़ी मारामारी हो रही है, लाइन लगी हुई है आज तो बहुत। अब अभी मेरे संज्ञान में मैं 2 दिन हुई रह के आया हूँ। जी। इस समस्या का समाधान तुरंत किया जाएगा। जिन परिवारों ने दर्द झेला है, तकलीफें झेली है, उनका दर्द सिर्फ वही जान सकते हैं। और ऐसे राष्ट्र भक्तों को चुन कर उन्होंने जेल की सलाखों के पीछे डालकर यातनाएं दी, जो भारत माता की जय का नारा लगाते थे, जो राष्ट्रवादी कहलाते थे। अब उसमें हो सकता है कांग्रेसी भी हो, कांग्रेसी भी उस समय मीसा में बंद हुए थे। और ऐसे समय में यदि आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार लोकतंत्र की रक्षा करते हुए उन 21 महीनों में अपने आप को इस देश के लिए समर्पित करके जेल के पीछे गए थे, तो उनका सम्मान अगर हमारी सरकारें कर रही है तो कांग्रेस को दर्द होना स्वाभाविक है। क्योंकि कांग्रेस ने जो कृत्य किया था, जो पाप किया था, उसके कारण कई घर बर्बाद हो गए थे। आज मुझे धन्यवाद देना है हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय श्री डॉक्टर मोहन यादव जी को, जो लगातार लोकतंत्र सेनानी संघ को आगे बढ़ाने के लिए, उनकी हर मांग को पूरा करने के लिए तत्परता के साथ काम कर रहे हैं। और न केवल पूरी कर रहे हैं बल्कि लोकतंत्र में रक्षक कहलाने वाले उन सभी परिवारों को सम्मान देते हुए इस प्रकार के कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। 25 जून 1975 के रात के 12 बजे संपूर्ण भारत में इमरजेंसी लागू की इंदिरा गांधी के द्वारा। आप लोगों को ये भी जानना आवश्यक है कि 12 जून 1975 को इंदिरा गांधी के खिलाफ इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फैसला दिया कि आप प्रधानमंत्री रहने लायक नहीं हो, सांसद रहने लायक नहीं हो। 6 साल के लिए उनको डिबार किया। 12 तारीख के बाद 25 जून को स्वयं प्रधानमंत्री बनने के लिए देश में प्रतिबंध लगा दिया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, जमायत इस्लामी, जमायत उल उलेमा और आनंद मार्ग 1,55,000 कार्यकर्ताओं को जेल के आहानी दीवारों के पीछे डाल दिया। मध्य प्रदेश के अंदर लगभग 8,000 कार्यकर्ताओं को जेल के पीछे रखा। कुशाभाऊ ठाकरे, बाबूलाल जी गौर, कैलाश नारायण सारंग, शिवराज सिंह चौहान और मैं स्वयं, हम भी जेल में रहे। उस समय एक एक्ट बना, अच्छा हुआ तुम लोग उस समय नहीं थे, तुम भी अंदर होते। वो पत्रकारों के ऊपर अत्याचार हो रहा था। 3,500 पत्र पत्रिकाएं बंद, 37 जो पत्रकार हैं वो जेल के अंदर। बेड़ागढ़ के एक आदमी ने, तुम्हारे जैसे उत्साही ने, एक पेपर निकाला, आज की आवाज़, और दूसरे दिन ही जेल में आ गया। मैंने कहा क्या हुआ भाई? बोले इंदिरा गांधी की आवाज़। तो उस समय बड़ी ख़राब स्थिति थी और एक्ट लगा, मेंटेनेंस ऑफ इंडियन सिक्योरिटी एक्ट। उसका नाम है धर्मेंद्र जी, क्या नाम है? मीसा। धर्मेंद्र जी के पिताजी थे, इनके पिताजी थे गौरीशंकर कौशल, उमराव सिंह पटेल, इनके पिताजी लोग थे। तो उस एक्ट में क्या था ये जानना बहुत ज़रूरी है। ना कोई दलील, ना कोई अपील, ना कोई वकील भी नहीं, आप कर ही नहीं सकते। अरे कैसा अंधा कानून है रे बाप। अंग्रेजों ने जो अत्याचार किए, मुगलों ने जो अत्याचार किए, दोनों को मिलाकर एक कैप्सूल बनाया गया, उसका नाम है इंदिरामाइसिन कैप्सूल। इतने अत्याचार हुए। आगे एक बात और सुनाऊं, कई लोग जेल में मर गए, आपको मालूम ही नहीं।
हशमत वारसी इसी भोपाल जेल के अंदर इलाज के अभाव में उसकी मृत्यु हो गई। क्या इंदिरा गांधी वापस लाएगी? क्या कांग्रेस वापस लाएगा? तो आज का दिन संविधान हत्या दिवस है। 1977 तारीख याद रखना। 21 मार्च 1977 में नई सरकार बनी और नई सरकार के बनने के बाद हम लोग बाहर आए। प्रधानमंत्री कौन बना? मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई ने बैठ के शपथ लेते ही सबसे पहला काम किया, मीसा एक्ट हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म। आज भी नहीं है। मीसा एक्ट इंदिरा गांधी के साथ दफना दिया गया बंधुओं। अब आप कहोगे ये सीएम हाउस में हर साल काहे बुलाते सब लोगों को? भाई, मध्य प्रदेश शासन, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान वो भी जेल में थे। हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, उनके पिताजी भी जेल में थे। हमें मालूम है पीड़ा। इसलिए जितने भी मीसाबंदी हैं वो देशभक्त है, वो राष्ट्रभक्त है। आज़ादी की दूसरी लड़ाई लड़ी उन्होंने, लोकतंत्र के लिए जीवन दिया है उन्होंने, लोकतंत्र के लिए जवानी खराब कर दी उन्होंने। उन सब का सम्मान मध्य प्रदेश शासन ताम्रपत्र से करती है। ताम्रपत्र आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए, ताम्रपत्र मध्य प्रदेश का सर्वश्रेष्ठ सम्मान है और ताम्रपत्र भारत सरकार का सर्वश्रेष्ठ सम्मान है। तो ताम्रपत्र से उनका सम्मान किया, कई सुविधाएं दी, उन लोगों को सम्मान निधि दी, बहुत सारी बातें हैं। तो सबको हम एकत्रित करते हैं। आप लोग हर साल आते हो, अगले वर्ष भी आइए और लोकतंत्र की जहाँ भी हत्या हो आप जैसे पत्रकार खड़े रहो, इसी आशा और विश्वास। इतना डरावना वातावरण था। 5 लाख लोगों को लगभग देश में बंद कर दिया गया, बिना किसी कानून के, बिना किसी धारा के, और जेल की सीटों में डले हुए थे। कितना समय जेल में बीता? हम लोगों का 30 दिन से लेके और 21 वर्ष तक, 21 महीने तक जेल में ही रहे। क्या कारण क्या था? सरकार क्या कारण था? सरकार से हम लोग मांग कर रहे थे कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश के अनुसार आप इस्तीफा दें प्रधानमंत्री। अब प्रधानमंत्री इस्तीफा देना नहीं चाहती थी। उस कारण से देश भर में जो वातावरण बना, जेपी को नेता बना के जो हम सब पार्टियों ने इकट्ठा होकर आंदोलन किया, उससे भयभीत होकर उन्होंने अपनी कुर्सी बचाने के लिए आपातकाल लगाया। क्या नाम लिखते दादा? भरत चंद्र चतुर्वेदी, एडवोकेट, भोपाल, नेहरू नगर, भोपाल।